हेलो लर्नर्स। तो आज हम सीखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट मास ऑफ H2SO4 इन 150 ml N/7 H2SO4। हमें क्या फाइंड आउट करना है? मास ऑफ H2SO4। और हमें क्या गिवन है? नॉर्मेलिटी। तो हम क्या करेंगे? हम लगाएंगे फॉर्मूला नॉर्मेलिटी का। और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। क्या हमारे पास नॉर्मेलिटी है 1/7। वेट ऑफ सोल्यूट हमें फाइंड आउट करना है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट हमारे पास नहीं है, तो ये हम निकाल सकते हैं। हम जानते हैं इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट निकालने का फॉर्मूला क्या है? मोलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वैलेंस फैक्टर। तो हमारे पास सोल्यूट कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड। और इसका जो मोलिक्यूलर वेट है वो कितना होगा? 98 ग्राम। ये हमें आता है निकालना। अपॉन 2, क्योंकि इसका वैलेंस फैक्टर कितना है? 2 है। वैलेंस फैक्टर हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? हमें पता होता है एसिड जितने H+ रिलीज करता है वही उसका वैलेंस फैक्टर होता है। वैसे ही बेस जितने हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट करता है या रिलीज करता है वही उसका वैलेंस फैक्टर होता है। आयनिक कंपाउंड, उनको आयंस में आयोनाइज करने के बाद जो कुल पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होता है वही उनका वैलेंस फैक्टर होता है। जबकि रेडॉक्स रिएक्शन में जितना ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आता है किसी एटम के, वो उसका वैलेंस फैक्टर होता है। तो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया? 49। फॉर्मूला है हमारे पास, इसमें आप लोग रख दीजिए और यहाँ से हम वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। 49/7 इंटू 150 अपॉन 1000, और ये हो गया हमारा आंसर 1.05 ग्राम। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट मोलेरिटी ऑफ 93% मास परसेंटेज W/W H2SO4 डेंसिटी गिवन है। इस 93% W/W का मतलब क्या हुआ पता है हमें? जो मास परसेंटेज होता है उसमें जो ऊपर वाला जो W है स्मॉल, वो किसको डिनोट करता है? वेट ऑफ सोल्यूट को। यानी कि इसका वेट ऑफ सोल्यूट कितना हुआ? 93 ग्राम। नीचे वाला जो कैपिटल W है ये करता है वेट ऑफ सॉल्यूशन को। कितना हो गया? 100। तो ये दोनों हमारे पास हैं। फॉर्मूला क्या होता है मोलेरिटी का? हम सभी जानते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन VmL। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना? 93 ग्राम। मोलिकुलर वेट ऑफ कितना H2SO4 का? 98 ग्राम इंटू 1000। अब हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या ये हमारे पास गिवन है? नहीं है। बट हमारे पास क्या है? डेंसिटी। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हमें इनमें से कोई भी दो के बारे में अगर इंफॉर्मेशन है तो तीसरे की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन है? डेंसिटी है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 100 अपॉन 1.84। वैल्यू को हम
रख देते हैं। तो वैल्यू पुट करने पर 100 अपॉन 1.84, 1.84 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ठीक है, जब हम इनको कट करेंगे हमारे पास लास्ट वैल्यू आएगी 17.64 m। हम चाहे तो मोल पर लीटर भी यूनिट के रूप में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। 100 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। तो इसको मैं ml भी बोल सकता हूं। 100 ml सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी। क्या फाइंड आउट करनी है? नॉर्मेलिटी। फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। वेट ऑफ सोल्यूट है, बिल्कुल। इक्विवेलेंट वेट, वही फॉर्मूला, मोलिकुलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर 40, और जो NaOH होता है ये केवल एक ही OH को डिनोट कर सकता है, सॉरी डोनेट कर सकता है, रिलीज कर सकता है। तो वैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा? 1। और ये हमारे पास इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? 40 रख दीजिए, और ये आ गया हमारे पास आंसर 0.5 नॉर्मेलिटी। या हम क्या लिख सकते हैं? EQ अपॉन लीटर। ये भी इसका यूनिट हो सकती है। क्लियर? अब हमारे पास नया क्वेश्चन है, देखिए आप लोग। फाइंड द परसेंटेज बाय मास एंड मास फ्रैक्शन ऑफ एस्पिरिन इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 3.65 ग्राम एस्पिरिन इन 25.08 ग्राम वाटर। हमें परसेंटेज बाय मास निकालना है, यानी कि मास परसेंटेज निकालनी है। मास परसेंटेज को फाइंड आउट करना है। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है पता है हमें? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्या हमारे पास वेट ऑफ सोल्यूट है? क्या किसको डिसोल्व कर रहे हैं हम? एस्पिरिन को। ये रहा एस्पिरिन। कितना वेट है? 3.665 ग्राम। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? वेट ऑफ सॉल्यूशन। क्या आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूशन गिवन है? नहीं, लेकिन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे पास वेट ऑफ सोल्यूट भी है और हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट भी है। इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 12.70 परसेंटेज। मास फ्रैक्शन किसका निकालना है? एस्पिरिन का। तो फॉर्मूला क्या होगा? जिसका हम मास फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसका मास तो कहाँ होगा? ऊपर, और नीचे क्या होगा? अपॉन में क्या होगा? टोटल मास। जैसे हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसके मोल ऊपर और अपॉन टोटल मोल। तो कितना मास है इसका? 3.65 ग्राम। और हमारे पास टोटल मास कितना है? इतना। तो क्या फ्रैक्शन हो गया? 0.127। इसी टाइप से सेम इसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन ले सकते हैं। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 125 ml of isopropyl alcohol to water. If volume of solution is 175 centimeter cube, find out volume fraction and percentage volume. तो वॉल्यूम फ्रैक्शन निकालना है किसका? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का, सोल्यूट का। तो वही बात हो गई, हमें ऊपर किसका वॉल्यूम लेना है? सोल्यूट का। कितना है? ये रहा हमारे पास 125 ml। अपॉन फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या चाहिए? अपॉन टोटल। तो टोटल क्या होता है? कौन है इसके अंदर? एक तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, एक वाटर है, और जो सॉल्यूशन होता है वो हमेशा टोटल को ही रिप्रेजेंट करता है। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम ही क्या होगा? टोटल वॉल्यूम होगा।
तो कितना वॉल्यूम है 175, तो आंसर क्या आ गया 0.714। इसी टाइप से हम क्या निकाल सकते हैं परसेंटेज वॉल्यूम, परसेंटेज V अपॉन V, यानी कि ऊपर तो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 और हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेंसिटी ऑफ 2.03 m, कैपिटल M मतलब मोलेरिटी, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन, सॉरी यहां पे होगा इज 1.017 ग्राम पर ml। कैलकुलेट मोलेलिटी। अब देखो इसके मैंने आपको दो तरीके बताए, तो हम यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करके इसको फाइंड आउट कर लेंगे। मोलेलिटी और मोलेरिटी के बीच में क्या रिलेशन है, मोलेलिटी इज इक्वल टू 1000 कैपिटल M का मतलब मोलेरिटी अपॉन 1000 D का मतलब डेंसिटी माइनस मोलेरिटी इनटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो कर लेते हैं फाइंड आउट। 1000 इंटू 2.03 ये हमारे पास क्या है मोलेरिटी, ये रही, अपॉन 1000 इंटू 1.017 ये हमारे पास में क्या है डेंसिटी, माइनस 2.03 ये हमारे पास में क्या है मोलेरिटी इंटू 60 ये मोलिकुलर वेट है किसका एसिटिक एसिड का, और ये हमारे पास हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया और हमारे पास में आंसर आ गया 2.26। आप लोग इसको क्वेश्चन को आप लोग लिखेंगे, उसके बाद अपनी मर्जी सिखा दिया मैंने, तो फिर आप लोग अपनी मर्जी से इसको आगे सोल्व करेंगे, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात ये, ठीक है।